मटके के अंदर भी जल है, मटके के बाहर भी जल है ना। अब बीच में उपाधि के कारण वो दोनों जल अलग अलग हुए पड़े हैं ना, मटके के अंदर वाला जल भी बाहर वाला जल भी। बस उपाधि को हटाएंगे तो दोनों जल एक हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, खाली उपाधि हटानी है। अब बाहर भी जल है, अंदर भी जल है, ये मटका हो गया। अब मटके की ये खाली उपाधि को हटा दें। अब जैसे ये उपाधि हट जाएगी तो बाहर वाला जल और ये वाला जल दोनों एक हो जाएंगे। फिर वो उपाधि वाला जल नहीं रहेगा, है ना, मटके वाला जल फिर नहीं रहेगा। हमारा यही चल रहा था। वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। अब जो बहुत बुद्धिमान है ना, अब देखो जो बुद्धिमान पुरुष है, एक तो वो शोक रहित होता है। अब बुद्धिमान किसको कहा? ज्ञानी को, जो अपने आप में है बैठा हुआ है। और दूसरा आनंद घन रूप हो जाने से, अब घन जैसे पत्थर, ठोस पत्थर पड़ा हुआ है, वो हिलता नहीं है ना, वैसे का वैसे रहता है। उस पत्थर को हम जल के अंदर रख दें, बाहर धूप में रख दें, जहाँ मर्जी रख दें, वो कैसा रहेगा? वैसा का वैसा ही रहेगा। अब जो अति ज्ञानी पुरुष है ना, वो आनंद घन स्वरूप में रहता है। कहने का मतलब क्या है? जिस परिस्थिति में हो वो, है ना, जिस परिस्थिति में हो वो वैसे घन आनंद स्वरूप रहेगा, जैसी मर्जी परिस्थिति आए उसकी। वह कभी भयभीत नहीं होता। मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग है ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में है उनके लिए कर्म कांड है, जो योग मार्ग में है वो उपासना करते हैं, क्रिया करते हैं, योग के द्वारा उसको पाना चाहते हैं। और जो ज्ञान मार्ग में है उनके लिए क्या करना है? विचार। बस खाली विचार करना है, करना कुछ भी नहीं है, क्रिया वगैरह कुछ भी नहीं करनी। विचार करके हम अपने स्वरूप में पहुंच सकते हैं। वैसे तो पहुंच सकते हैं, ये खाली वाणी मात्र, हम शब्दों को ले रहे हैं, हम हैं ही वही। पहुंचना क्या क्या वो मेरे को दूर है क्या? क्या मेरे से अलग है क्या? नहीं, वही रूप तो हूँ मैं। पर जैसे हनुमान जी स्मृति भूल गए थे, हम भी ऐसे स्मृति भूल गए हैं। स्मृति भूलकर हमने क्या मान लिया अपने आप को? ये देह वाला मान लिया, है ना। अब ये देह वाले की हटाने क्यों गुरुदेव हमें अपनी स्मृति दिलवा रहे हैं। वही अपनी स्मृति देंगे, लेंगे, तभी अपने इस भाव बंधन से, संसार से हम छूट सकते हैं। नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए, कोई और मार्ग है ही नहीं। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह इस आत्म तत्व को अपना स्वरूप जानकर सर्वथा शोक रहित एवं भय रहित हो जाते हैं। जब हम हैं वो साक्षी, हमें कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, तो शोक किसका करना? कहते हैं बुद्धिमान लोग उसको ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं, फिर उनको कोई भय ही नहीं रहता, कोई शौक ही नहीं रहता। देखो शौक हमें तब रहता है जब हम शरीर पे बैठे होते हैं, है ना, किसी ने कुछ अपमान कर दिया या किसी ने कुछ शब्द जैसे चुभने वाले शब्द होते हैं ना, वो बोल दिए, तो शौक होता है ना। अब कहते हैं जब हम, अब ये चुभने वाले शब्द किसको कहे जाएंगे? वैसे हम देखें तो देख को कहेंगे। मेरे तक उनकी पहुंच है क्या? नहीं, मेरे तक तो पहुंच ही नहीं है। आकार जड़ है, इसको कुछ लग रहा है, ये कुछ बोलता है, हाँ, ये क्या नहीं बोलता। हाँ, फिर वही बात ना, ये जड़ शरीर कुछ नहीं बोलता। अब जैसे ये जड़ पेंसिल को चाहे मैं धूप में रख दूँ, चाहे बारिश में रख दूँ, चाहे मैं अग्नि में भी डाल दूँ, तो
तो भी ये नहीं बोलेगी कुछ, है ना। हमारा शरीर तो है जड़, पर चेतन का संग कर लेता है साथ में। चेतन का संग होने से फिर इसमें व्याकुलता आ जाती है, वो अंतःकरण आ गया बीच में। अंतःकरण के कारण इसने मानना शुरू कर दिया अपने आप को। वैसे देखो, अगर ये मानने का इसका स्वभाव है तो ये अपने आप को ब्रह्म भी मान सकता है। मानना का है ना, स्वभाव है इसका, मानने का, कुछ ना कुछ पकड़ने का स्वभाव है। अगर ये अपने आप को ब्रह्म मान ले तो छूट जाएगा, फिर कोई शोक व्याकुलता कुछ नहीं आएगी। पर जब ये अपने आप को ब्रह्म नहीं मानता तब सारा फसाद है ना, तभी ये सारा फसाद हो रहा है ना। तभी गुरुदेव हमें बार बार अपनी स्मृति दिलवा रहे हैं, अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, अपने आप को शरीर वाला मत मान। तभी कहा कि बुद्धिमान पुरुष। अब बुद्धिमान पुरुष वो नहीं है जो साइंटिस्ट हो गए, वकील हो गए, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान कौन है? जिन्होंने अपने आप को जान लिया। अब जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह इस आत्म तत्व को अपना स्वरूप समझते हैं, समझकर अलग हो जाते हैं, दुखों से अलग हो गए। भी मेरे को थोड़ी उसने कहा है तो इसे शरीर को कहा है ना। फिर अपने मज़े में रहते हैं, अपने मस्त मौला होकर रहते हैं। मनुष्य को केवल मृत्यु का ही सर्वाधिक भय है। अंत समय में क्या गति होगी? शरीर देखो, शरीर है तो इसकी एक्सपायरी डेट है। जितने भी आकार बैठे हैं सभी ने जाना है, एक्सपायरी है आकारों की, सभी आकारों की। अब उसके लिए हम शोक करते रहें या भयभीत होते रहें, जाएगा तो सही ये। हमारे भयभीत होने से रुक जाएगा? नहीं। तो इससे अच्छा पहले ये जानने वाला है तो उसको हम पहले ही छोड़ दें। अपनी पकड़ में है, अपनी पकड़ में नहीं है ये, तो इसको मैं पहले ही छोड़ दूं, तो फिर डरना किस बात का? अगर मैं पकड़ती हूँ ना इसको, तब नहीं छोड़ती, तब भयभीत होती हूँ। अगर वो छोड़ने का अभ्यास है तो फिर भयभीत भी नहीं होगा। जिन्हें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है उनके लिए संसार बंधन से छूटने का एक ही मार्ग है, आत्मा को अपना स्वरूप मानना। बस मार्ग तो यही कोई है। अगर छूटना है तो खाली अपने आप को वही जान लो, वही साक्षी मान लें हम। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। अगर वही साक्षी जान लेता है तो वो मुक्त है ना। जहाँ मर्जी रहे, जिधर मर्जी जाए आए, जो खाए, है ना, जो कुछ मर्जी करे, अगर उसकी बुद्धि के अंदर खाली इतनी दृढ़ता है कि मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, ये शरीर की प्रारब्ध है, खाली इतनी दृढ़ता है, वो मुक्त है, मुक्त स्वरूप है। उसको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। फिर ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है। बाहर ब्रह्म है, अंदर वो आत्मा है। बाहर समुंदर है ना, अंदर मटके के अंदर जल है, बाहर भी जल है, इधर भी जल है। खाली बस इतना ज्ञान हो जाना चाहिए। ये एक है, दोनों अभेद है। अभेद का क्या मतलब है? कि कोई भेद नहीं है, दोनों के अंदर कोई भेद नहीं है। अभेद आया पड़ा तो उपाधि के कारण आया हुआ है। अब खाली इसी उपाधि को हम हटा दें तो फिर एक है ना, हम कोई हमें अलग कर सकता नहीं है। जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय अनंत स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब वो हमेशा आनंद में क्यों रहती हैं? है ना, ज्ञानी महात्मा संत लोग, ऋषि लोग, मुनिजन, वो आनंद में क्यों रहते हैं? जान लिया उन्होंने, है ना, अपनी उपाधि को अलग कर दिया अपने से, तो वो आनंद स्वरूप है।
सृष्टि की रचना का मूल ब्रह्म है, जो आत्म रूप में मनुष्य में विद्यमान है। देखो, सृष्टि की रचना का आधार तो वही है ना, ब्रह्म है। अब उसी ने ही सबकी रचना की है। तभी हमने कहा बाहर परमात्मा और इधर आत्मा, वो परमात्मा हो गया, है ना, सुप्रीम पावर हो गई वो। अब वही सुप्रीम पावर इधर अंश रूप में है हमारे पास। अब अंश रूप में है, या तो हम ऐसे कहें कि वो बिजली का बड़ा फार्म हाउस हो जाता है जो, है ना, वहाँ पे करंट ज़्यादा हो गया, वायर के द्वारा हमारे घरों में आ गया करंट, फिर घर का मीटर से एक एक कमरे के अंदर गया करंट वो, है ना। अब जिस कमरे का बटन हम ऑन करते हैं उस कमरे के अंदर करंट आता है। करंट तो जड़ा फार्म हाउस में चाहिए वो भी ते घर दे कमरे वाला भी है तो हिको, उसमें तो कोई भेद नहीं है। अब ऐसी वो सुप्रीम पावर, और उस सुप्रीम पावर से मीटर अंतःकरण हो गया हमारा, इसके अंदर वो आ गया करंट। अब यहाँ से एक एक अंग में जा रहा है, एक एक कमरे में आ रहा है तो वही उसके जिस कमरे का बटन ऑन करते हैं वहाँ करंट पहुँच जाता है। अब ऐसे उस साक्षी ने इसको करंट दे रखा है ना, उस अंतःकरण ने एक बॉक्स लग गया ना अंदर, उस बॉक्स के अंदर करंट आया, फिर वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर गया। अब है तो वही सत्ता, पर उसका रहने का एक विशेष स्थान है हृदय हमारा। हृदय से हमें अनुभूतियाँ होती हैं, और देखो और किसी जगह से अनुभूति नहीं होती है हमें, वो हृदय से ही अनुभूति होती है उस परमात्मा की। उसने भी अपना घर बना रखा है, पर उसका घर भी टेम्परेरी है, परमानेंट वाला नहीं है ना। देखो, जब तक आकार है तब तक उसका घर है, नहीं तो फिर वो तुमको कोई वो कह नहीं भी जितना मर्जी लै थी विंद है, जितो मर्जी खड़ा थी खड़दा है, उसको कुछ रोना धोना तो है ही नहीं, है ना। और कोई ऐसी अवस्था भी नहीं है कि शोक मनाता रहे वो, क्यों? क्योंकि वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद रूप है। अब वो सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है, वो बाहर नहीं है। कहाँ पर है? अपने अंदर। हम स्वीकृति दें उसको, हम अपने आप को मानने की स्वीकृति दें। हमने देखो माँ की, बहन की, पत्नी की, ये स्वीकृतियाँ दे रखी हैं। वो मानने के लिए स्वीकृति नहीं देते, माला कर दो अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, है ना। और फिर वही बात है ना, वो स्वीकृति नहीं दे रहे हम उसको। मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये माला की क्या हमने कभी? वो तो बहुत जल्दी एक बार में मान लिया, जहाँ मर्जी जाए, पक्की दृढ़ता है उसकी हमें। पर इसकी दृढ़ता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम ये स्वीकृति नहीं दे रहे हम अपने आप को। अपने आप को स्वीकृति देंगे तब हम अपने आप में बैठ पाएंगे। वो देह के तो हैं, पर हम जो मूल रूप से हैं, हम अपने मूल को क्यों भूल गए? बात तो यही है, वही सारा कुछ हो रहा है, जबकि ये सारा बाहर से पैसे देके भी करवा सकते हैं, पर हमारा अपना काम ये पैसे देके नहीं करवा सकते। ये काम हमें ही करना पड़ेगा। तो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा काम होना चाहिए? ये अपना काम होना चाहिए ना। ये अपना काम महत्वपूर्ण ना होकर बाकी को हम कर रहे हैं, है ना। ज़रूरत पड़ती है तो आज का नियम भी छोड़ देते हैं, पहले वो काम करना ज़रूरी है। होता है ऐसे कि नहीं? ज़रूरत पड़ती है तो घर से लेट आते हैं, चलो कोई ना सत्संग के टाइम पहुँच जाते बह वैसो, पहले जो गुरु वंदना होती है, प्रार्थना होती है, वो काम ज़रूरी है। पर गुरुदेव कहते हैं जब हम पहले जुड़ के बैठते हैं, क्योंकि 23 घंटे तो हम संसार से बिता के आ रहे हैं, खाली अपने लिए एक ही घंटा है। अब वो एक घंटे में भी हम कहते हैं खाली सत्संग के टाइम थे वो ना गुरु वंदना थी, वो गीता भी पढ़ी जीवनी, पर ये नहीं पता ना जो हम पहले आकर बैठते हैं तो उसका हमें फ़ायदा कितना होता है।
उसमें हमारी वृत्ति जुड़ जाती है। कई बार मन में आता है, बहुत तो बहनों के आता होगा, चलो मैं घर खड़ी है ना, मैं घर गुरु वंदना कर गिनदियाँ, घर अपना कर गिनदियाँ नियम यो, पर उन्हीं वृत्ति थोड़ी जुड़ती है, उतनी एकाग्रता थोड़ी आती है। और जो सत्संग के टाइम आके बैठेगा उसके अंदर सत्संग भी नहीं जाता, वो संसार चलेगा, वो संसार ही चलता रहेगा। शरीर नाल जरूर बैठा है इत्थे, तो घाटा है कि फायदा है? हम खुद घाटा अपना आप कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम किसको क्या दोष दें? फिर कई बार पक्षपात, गुरुदेव आप पक्षपात करते हो, गुरुदेव आप पक्षपात करते हो, वो करते थोड़ी हैं पक्षपात। पक्षपात तो हम अपने अपने साथ कर रही हैं, हम उतना टाइम भी अपने आप को नहीं दे पा रहे। अब 23 घंटे के संस्कार आधे घंटे में कैसे निकलेंगे बताओ? आपा अपने कितने 1 घंटा भी नहीं दे सकते हूँ आपा, तो देंगे तभी तो बैठेंगे ना यहाँ पर, तभी अपनी वृत्ति जुड़ेगी ना, वृत्ति जुड़ेगी महावाक्य अंदर जाएंगे, महावाक्यों का मनन होगा, फिर अंदर थी से तई तो मनन विलोड़ा थी से, खाली मटके विच क्या विलोड़ा थी से होगा, तभी काम नहीं बन रहा। काम ना बनने के अपने अपने पॉइंट ढूंढने चाहिए हमें, यही हाल तभी तो हो रहा है। अच्छा वो आधे घंटे के लिए शरीर बैठेगा, प्राकृति उसको नींद देती है, फिर यहाँ पे बैठ के भी नींद करता है, फिर होता है ऐसे कि नहीं होता, थका हुआ होता है, क्रिया से हारा हुआ होता है वो, तो यहाँ बैठ के आंखें बंद होती हैं। फिर तो अपना काम कब हुआ? ਆਪਾਂ थी भी ਆਪਾਂ शरीर वालियां किता थोड़ा बहुता जो भी किता, वो भी कोई मन्नत होगी हमारी, हम आए हैं यहाँ पर। बापू जी सत्संग दसेंगे बेटा ना, आके जरा सत्संग इस ना अखा बंद करके भांगे ना, सब तो बड़ा अपराध है। चौकस होके सत्संग नहीं सुन सकते, चौकस होके बैठना चाहिए, है ना। हम कहते हैं हमारा ध्यान लग जाता है, ध्यान लग जाता है, कहते हैं मूर्ख हैं वो सबसे बड़े। सत्संग में ध्यान लगने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा। हमें समझ आ रही है, पर जैसे आंखों खोलोगे समझ खत्म, बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, कुछ अंदर ही नहीं जाता। सत्संग तो ऐसे सुनो जैसे कोई चुगली सुना रहे हैं, हमारी अपनी चुगली हो रही है। जब वो चुगली हम कितने ध्यान से सुनते हैं, कोई कर रहा हो हमारी बालक को चुप करा रहे, चुप थी एक में सुनन दे, है ना, चाहे आवाज़ ना आ रही हो हमें, दूसरे कमरे से बैठे कोई चुगली कर रहा हो तो हम कैसे करते हैं, बच्चों को भी चुप कराते हैं। और यहाँ पे हमारी रोज़ चुगलियाँ होती हैं तो भी हमारे अंदर बात नहीं जाती, हम ध्यान ही नहीं देते इस चुगली की तरफ अपने। अब ध्यान देंगे तभी काम बनेगा, तभी तो कह रही हैं कि वो सर्वत्र है, सर्वत्र व्यापक है। सृष्टि की रचना का मूल वो ब्रह्म है जो आत्म रूप में मनुष्य में विद्यमान है। और ब्रह्म सा को बाहर कहना दिखाई दे से, ऐसा आँखों से बाहर देख गिनसू भी नहीं, ये सारा ब्रह्म है, ये इसके अंदर दर्शन होंगे, है ना। यही तो है विश्व रूप परमात्मा। दर्शन करने हैं तो हमें यहाँ करने हैं, तथा वही सर्व एवं सर्वत्र व्यापक है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जो दो मानते हैं वो भी दुख है ना। बार भगवान की पूजा करते रहे, जो जिस मार्ग में लगे बहुत अच्छा है, हम उनके लिए कुछ ऐसे निंदा वाले शब्द नहीं कह रहे, पर जो हम इस क्लास में बैठे हैं, इस क्लास के अंदर जो अधिकारी है इस क्लास का, उसको तो ज्ञान हो ना, है ना। बच्चा जैसे साल बढ़ता जाता है, क्लास उसके ऊपर होती जाती है। हमारी तो ये पीएचडी की क्लास है। अब पीएचडी में क्या करते हैं बच्चे, अपने विचार लिखते हैं, तो गवर्नमेंट उनको पढ़ के अप्रूव करती है, थीसिस होते हैं ना उनके। फिर गवर्नमेंट को अगर वो अच्छा लगता है, यूनिवर्सिटी को वो अच्छी लगती है, तो वो बुक्स छप जाती हैं उनकी। फिर अब जो ये शास्त्र हैं ये भी तो ऐसे ही हैं, उनमें भी तो हमारे अपनी बात की गई है। हमारे संत जनों ने पीएचडी करके अपने विचार थीसिस लिखी हैं, पीएचडी की है उन्होंने, तो आज वही शास्त्र तो हम लेकर बैठे हैं ना उनके, तो वही लेकर बैठे हैं, तो वही अनुभूति
तभी हम कहते हैं गुरुदेव की दिव्य दृष्टि, शास्त्र प्रणाम और हमारा अनुभव, हमारा ये अनुभव निकलेगा तभी हमारा काम बनेगा। हम दूसरों की अनुभूतियाँ कब तक लेते रहेंगे? सारी क्या अनुभूति है भी, मेरे को वो अंदर उसकी अनुभूति हो रही है परमात्मा की, वो आनंद आ रहा है। वो परमात्मा की अनुभूति का क्या मतलब है? वो आनंद विभोर होना। हृदय के अंदर कोई क्लेश नहीं रहेगा, कोई द्वेष नहीं रहेगा, वो आनंद आनंद स्वरूप खुद बन जाता है। फिर उस परमात्मा में और उसमें कोई भेद नहीं रहता। तो वो अनुभूति अपनी खुद की हो, वो अगर खुद की अनुभूति निकलती है तभी तो का वो सर्वत्र तू कर पुरुषार्थ, हटा यो मटका अपना, उपाधि हटा अपनी, तू खोदी ताई मटके विच बैठी है ताई तो अलग, बाहर दा जल अलग, अंदर दा जल अलग, तां है ना अलग, जल विच तो कोई भेद कहनी। अब यही बात है, यही हमें अपनी बुद्धि के अंदर दृढ़ करना है। दृढ़ करते 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 कभी तो दिखे भी हिंदी प्रारब्ध चलती पी है, हिंदी प्रारब्ध चलती पी है, किसी टाइम तो ऐसा हो आंख से आंसू आता गिर जाए, कभी तो ऐसे लगे अंदर से कब तक इस संसार में रच्चे पच्चे रहेंगे, कब तक इसको सच्चा मानते रहेंगे? हमारा काम ही नहीं बनता, फिर इसको सच्चा मान लेते हैं, अपने आप को भूल वें दो। कब लगेगा ये घर परिवार खाली प्रारब्ध है, मेरे अपने नहीं है? वहाँ पे आसक्ति ना उठे मन के अंदर से, कब ये अंदर से विचार निकलेगा? ये विवेक चूड़ामणि है ना, विवेक करना है हमें, विवेक करना है। विवेक की चूड़ी हमेशा डाल के रखनी है हमें। अब ये चूड़ी होगी तो फिर संसार बैठ जाएगा। जैसे मिट्टी वाला जल है, ना हिलाऊं कूता मिट्टी बह वेंदी ना, वो तो जल साफ थी वेंदे ना। अपने अंदर इतनी योग्यता होवे, इतनी योग्यता होवे कि बाहर वाला सबको हिला ना सके। मल नीचे, मल फिर धीरे धीरे साफ, मल क्या है? पाप कर्म ही तो है, और क्या है मल? मल से विक्षेपता आ जाती है ना, फिर तो ये कब खत्म होगी? आवरण गुरुदेव दूर करेंगे हमारा। वो गुरुदेव ने बोला है, उन्होंने पूरा अपना, देखो गुरुदेव कभी झूठ थोड़ी कहते हैं, आवरण तक तो पहुँचे गुरुदेव के पास, एक झीना पर्दा, फिर वो उनकी ड्यूटी है, तब वो हमें एक में कर देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कब वो मटका उन्होंने तोड़ दिया। बाहर वाला जल और अंदर वाला जल कब उन्होंने एक कर दिया, हमें पता ही नहीं चलना। पता चला है आज तक हम यहाँ तक पहुँचते 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 कितनी सीढ़ियाँ चढ़ाई हूँ, कौन से हमने दरवाजे खोले, क्या किया, कुछ पता चला हमें? कैसे गुरुदेव ने करवाया? वो अपनी तरफ लेके जा रहे हैं, अगर हम थोड़ा अपना सहयोग दें तो फिर हमें वो छोड़ेंगे नहीं, ये भी पक्की बात है। वही आत्मा और ब्रह्म एक है, इसमें भिन्नता नहीं है। यह अभेद ज्ञान ही संसार से बंधन मुक्ति का एकमात्र कारण है। अगर हम छूटना चाहते हैं तो हमें विवेक करना पड़ेगा। संसार का आज तक विवेक हमने बहुत कर लिया, कुछ मिला वहाँ से? बीमारियाँ तो जरूर मिली हैं उससे, है ना? बीमारियाँ तो जरूर मिली होंगी उनका विवेक करते करते। अब जितना टाइम बचा है हमारे पास, हम यही विवेक कर लें कि मनुष्य शरीर क्यों मिला, खाली इतना विवेक कर लें कि ये प्रारब्ध है। गुरुदेव आख दिन तू ब्रह्मई, मैं किवें हाँ ब्रह्म, है ना? मैं वो अपनी अनुभूति कड्डा, मैं ब्रह्म हाँ, खाली इतना विवेक कर गिना मैं। अब यही विवेक ही तो हमारे साथ जाएगा। फिर हमारा संकल्प भी है कि मेरे को और आज्ञाकार नहीं लेना, हमारा संकल्प भी है। अब हमारा संकल्प कैसे पूर्ण होगा? विवेक करने से पूर्ण होगा ना।
तो विवेक तो करना पड़ेगा। कोई औखा काम क्या नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है हमारा। संसार के इतने मुश्किल मुश्किल काम करते हैं हम, इतना आसान काम करने में घबरा रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म पे जन्म ले रहे हैं भी। क्यों? तो एक बार दृढ़ता कर ले, पक्की वाली दृढ़ता कर ले, गांठ बांध ले कि मैं ब्रह्म हूँ। फिर कहते हैं घर जाते हैं वो सारे संसार वाले दिख दे नगो, सारे दिख दें देखन देना पुतली हैं, तू भी पुतली है, वो भी पुतली है, पुतली पुतली नचते बदन, खेल तमाशा हो रहा है ये। क्या इतना भाव नहीं आता मन के अंदर? आता है ना, खेल तमाशा हो रहा है ये सारा। वो यही का यही रह जाना है किसी ने साथ, चाहे जिन्ना मर्जी अंधी कमाई भी जैने राजा भी होवे ना, हुंदा भी थी प्यारा से नाल कुछ कहना वैसे होंदे। खाली इतना ही विवेक कर गिनो, इतना विवेक हमें पार कर देगा इस संसार से, इस भव सागर से। फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इससे जानकर मनुष्य स्वयं ब्रह्म में ही हो जाता है। ब्रह्म जी को किसी ने देखा? चाहे सतयुग वाले भी हैं ना, अपने संत महापुरुष ऋषि उन्होंने भी ब्रह्म जी को नहीं देखा। दिखे किवें? आकार विच होवे तां दिखे, दिखे कहना ना, ताकि दिखने दर्शन करने अपने आप विच। आपां जिन्ने उपाधियां इनको दिती बैठूं, खाली एक आख नहीं भाई, एक उपाधि भी 100 गुणी है, सारे उपाधियां तो भारी है, खाली ब्रह्मा वाली उपाधि दे दियो इनको, यूं तो सही। अब वो ब्रह्म वाली उपाधि दे तो देखो वो आनंद आता है कि नहीं आता। पहले हम बोलते थे ना मैं दिव्य आत्मा, बोलते थे ना मैं दिव्य आत्मा, रात को बोलते मैं, हाँ दिव्य आत्मा। फिर दिव्य आत्मा वाली वो अनुभूतियाँ भी तो हों, खाली वाणी तक ना रहे हमारा, वो तो है ही ना। कहते कहते बूंद 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 तक खुद पै वेंदी है। अब जो मंत्र करते करते कहते इस मंत्र से तो नहीं मिलता वैसे, पर मंत्र करते करते मन तर वेंदा है, दृढ़ता तो भी आती है ना। बिल्कुल, मंत्र तो करना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा हमें, यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कोई हल थोड़ी भावना, कोई खुदाई थोड़ी करनी अगला है। रास्ता तो अपना अपना मिलेगा ना। चलते जाए, रुके ना, संसार में ना रुके। संसार में तो जमा नहीं रुकना, संसार में तो आई चलाई कर दो, वहाँ पे किसी को पकड़ के नहीं बैठना। अगर पकड़ के हम बैठ गए ना, हालत खस्ता थी वैसे, उठने जोगे नहीं रहेंगे। अगर पकड़ के बैठ गए किसी को तो छोड़ने में भलाई है। अब वही भलाई हम कर लें, अपने साथ कर लें, है ना। पकड़ बंद वाल के गुरुदेव कड्डो ही तो फिर उनको याद करेंगे, निकालेंगे भी, अपना देते हैं ना। नहीं, बात देखो, वही तो मैं कह रही हूँ भी, पकड़ा है तो फिर सफाई कराने के लिए बुलाते हैं। देखो चूहा मरता है ना, बिल्ली मरती है, चाहते तो आप बाहर सटम दो। कोई बड़ी परिस्थिति आमदी, हाथी मर गए, बड़ी परिस्थिति क्या है ना, बुलाना पड़ता है ना। किसको तो बुलाएंगे ना फिर। हाँ बुलाएंगे ना, हाँ तो वही फिर बड़ी परिस्थिति में फिर गुरुदेव को बुलाते हैं। हाथी मर गए भाई, हुण साढ़े को नहीं वेंदा पिया, हुण भाई तुसा आओ। हाँ वो तो आएंगे, उन्होंने तो वादा किया, वचन दिया हुआ है भी तू 1 कदम चल, 10 कदम मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। छोड़ कैसे सकते हैं हमें भवसागर में, वो हमें छोड़ ही नहीं सकते। वो दुनिया वाले धोखा दे रहे हैं, पर वो नहीं देते। दुनिया वाले ने तो धोखा ही देना है। वो नहीं देते। वो फिर हमारे पक्के सच्चे मित्र तो वही हैं जो हमें अपने आप में लेकर जा रही हैं। तो वहाँ के लिए भी हमारे पास टाइम ना हो तो नहीं, फिर हमारी गलती है ना। फिर तो हम ये तभी हम भ्रांतियों में भटक रही हैं। क्यों नहीं जा रही ये भ्रांतियाँ, है ना। देखो अगर विवेक करते हैं तो दिखेगा ना अपने आप को।
इसे जानकर मनुष्य स्वयं ब्रह्ममय ही हो जाता है। उसकी अन्य समस्त भ्रांतियाँ फिर मिट जाती हैं। यही तो मोक्ष है, भ्रांतियाँ मिटनी, अपनी भ्रांतियाँ हटा दें। मोक्ष को बारों कहना उससे है हमारे पास, पर अज्ञानता के कारण है ना, हम अपने आप को जान नहीं पा रहे, स्मृति भूली पड़ी है हमें। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि।